वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हो? ठीक हो? हाँ। आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन असल में कन्फर्मर्स ऐसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। पहले इसका चेक कर लें क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा रोटेशन आप कह सकते हैं इसको। क्या होते हैं? सिग्मा रोटेशन। पहली बात, दे हैव इनफिनाइट स्ट्रक्चर्स। क्या? दे हैव इनफिनाइट स्ट्रक्चर्स। अगर आप कह दें कि एक स्ट्रक्चर या दो स्ट्रक्चर होंगे, नहीं, इनके इनफिनाइट या तो स्ट्रक्चर बनते नहीं है, बनेंगे तो इनफिनाइट्स बनेंगे। जैसे आप कहते थे ज्योमेट्रिकल ऐसे में एक से दो बन गए, बस ठीक है, बात खत्म, इजी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बनेंगे। जितने बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन की। और न्यूमैन प्रोजेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है इथेन से। ये याद रखना, इथेन से तो स्टार्ट होता है, होता हमेशा सिग्मा रोटेशन से ही है। सिंगल बॉन्ड से होता है, डबल बॉन्ड ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में नहीं होगा ये। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ये नहीं होगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन इथेन से शुरू होता है। जरा इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरह शो करते हैं। इथेन का फॉर्मूला चेक करें, होता क्या है। इथेन का होता है CH3CH3। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल रहे हैं। समझ आई? ध्यान से न्यूमैन प्रोजेक्शन को ध्यान से देखना। जो पहला कार्बन है उसको आप डॉट से जाहिर कर दें, फर्स्ट कार्बन डॉट से। उसके साथ क्या लगे हैं? 3 हाइड्रोजन। कितने? 3। वाई की तरह इसको बना दें, 1 2 3, बन गया। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर है? उसके बाद सेकंड को शो करते हैं सर्कल से। पहले कार्बन को किस तरह? डॉट से शो करके जितने उसके साथ जो जो लगा है वो लगा दिया। ठीक है, सेकंड के साथ क्या लगा है? 3 हाइड्रोजन लगे हैं। 3 हाइड्रोजन इधर से ये इसके पीछे डॉट 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 एच, डॉट 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 एच, डॉट 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 एच। यहां से डॉट से नहीं निकालना, इसी सर्कल से, यहीं से ये दूसरा कार्बन है। डॉट डॉट का मतलब ये है कि उसके पीछे छुप गया। मतलब ये समझ ये कार्बन है डॉट वाला, ये दूसरा कार्बन है सर्कल वाला। अब ये इसके पीछे क्या हो रहा है, मैं इसको दिखा दूं। ये छुप गया। ये क्या है? आपको एक व्हाइट बोर्ड मार्कर नजर आ रही है, यहां से देखें, यहां से। ये क्या है? एक व्हाइट बोर्ड मार्कर नजर आ रही है। ठीक है, इसके पीछे छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ, मतलब ये हाइड्रोजन उसके पीछे छुपा हुआ है। मैंने आपको वेज डैश में बताया था, जैसे डैश वाला पीछे होता है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन इसी तरह से शो करते हैं। पहले डॉट, डॉट से ये वाला एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन वाई की तरह, इसको भी वाई की तरह शो करा दिया। ये हाइड्रोजन इसके पीछे छुप रहे हैं। क्या हो रहे हैं? छुप रहे हैं। अच्छा, इसको कहते हैं जब हाइड्रोजन एक दूसरे के, हाइड्रोजन जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही हो, कोई और एटम भी हो सकते हैं। इधर एग्जांपल्स पढ़ेंगे आगे, मजीद पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। इस फॉर्म को जब ये एक दूसरे के पीछे छुपे हो बिल्कुल, उसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्लियर है? इक्लिप्स्ड फॉर्म ये होती है जब सारे एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हों, सारे के सारे एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी? मैं जरा बताता हूं। अगर आप किसी चीज को ऐसे लेके 60 डिग्री रोटेट कर लें, कितने डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री रोटेट करके इसी को जो लिया हुआ है यहां से, इसको नहीं, डॉट वाले को नहीं, कार्बन को नहीं छेड़ना, जो सर्कल वाला कार्बन है उसी को ही छेड़ना है। 60 डिग्री रोटेट करना है। मतलब डॉट वाला आपके पास क्या रहेगा? ये भी हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन। अब आपने छेड़ना किसको था? सर्कल वाले को। ये हाइड्रोजन 60 डिग्री छेड़ा तो ये आ गया इधर, डॉट 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 एच। ये वाला किधर आ गया? इधर, डॉट 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 एच। ये वाला किधर आ गया? डॉट 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 एच।
60 डिग्री छेड़ने के बाद ये इस तरह आ गया, इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी होती है ये लिख लें। अगर आप एक लेफ्ट फॉर्म वो होती है जो एक दूसरे के पीछे एटम छुपे हो, छुपे हुए एटम में से जो सर्कल वाला कार्बन होता है उसको 60 डिग्री रोटेट करें तो उसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गाउच फॉर्म भी कहते हैं, गाउची फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर है? एक लेफ्ट फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म क्लियर है आपको? फिर से चेक करें और एग्जांपल्स भी करवाते हैं, परेशान ना हो। स्टैगर्ड फॉर्म और एक लेफ्ट फॉर्म में ये फर्क है, एक लेफ्ट फॉर्म एक दूसरे के पीछे छुपे होते हैं एटम, एक आगे है एक दूसरा पीछे है, एक आगे है दूसरा पीछे है। जैसे ये पेंसिल है ना, मैं इस तरह कर दूं, ये पेंसिलें दिख दो हैं लेकिन आपको एक नजर आएगी, क्यों? क्योंकि ये पेंसिल इसके पीछे छुपी हुई है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तब आपको नजर आएगी इसकी तरफ। जो पीछे छुपी हुई थी उसको कहते हैं एक लेफ्ट फॉर्म, और जो ये शक्ल थी जो 60 डिग्री रोटेट करने पे आई उसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा, सवाल ये है कि 60 डिग्री रोटेट क्यों किया? 1 डिग्री रोटेट कर सकता था मैं, 2 डिग्री कर सकता था, 3 डिग्री कर सकता था, वाई 60? इसीलिए मैंने शुरू में लिखवाया था कि इनके स्ट्रक्चर या तो बनते नहीं, जैसे मीथेन था बनते हैं, इथेन के बनते हैं, तो ये मैनी इनफिनाइट फॉर्म 1 डिग्री, 0.1 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह बढ़ाते जाए कितनी सारी स्ट्रक्चर्स बनेंगी। लेकिन 60 डिग्री के बाद जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगी उसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करें, इनमें स्टेबल कौन सी होगी? स्टेबल, मुझे ये बताओ, सेम कंपाउंड अगर एक दूसरे के पास रुके हों वो एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे? स्टेबल कम होंगे ना, और जो एक दूसरे के दूर ठहरे हों सुकून से पड़े होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। इसका मतलब स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लेप्स्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लेप्स्ड फॉर्म। एनर्जी का पूछे तो एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? आपको पता है जो स्टेबल है पड़ा हुआ है उसकी एनर्जी कम है, सोया हुआ है, और जिसकी ज्यादा एनर्जी वो भाग रहा है, इसका मतलब इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी ज्यादा है। एक दूसरे के पीछे हरकतें करते रहेंगे, उसको धक्का देगा, उसको देगा, अच्छा मेरी जगह से दूर हो जा। वो कैसे दूर हो? जब दूर दूर ही रहेंगे तो सुकून से रहेंगे हैं। क्लियर है? ये इथेन की फॉर्म थी। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जरा इसको लिखते जाएं। स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, ये एमसीक्यूज में मोस्टली आ जाता है, विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मोस्ट स्टेबल है, अभी पता चल जाता है। CH3, CH2, CH3, ये आपका आ गया प्रोपेन। आपको कहा गया कि आप इसको किस फॉर्म में लिखें? न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में। आप ये आपका ये फर्स्ट कार्बन, आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको फर्स्ट एंड सेकंड भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जहां से शुरू करें फर्स्ट एंड सेकंड, बात सेम ही आएगी। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड आप जिसको कह दें बात एक ही आएगी। क्लियर है? मैं इसको ऊपर वाले को फर्स्ट, इसको सेकंड कह रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आप ऐसा कर लें, इसको फर्स्ट इसको सेकंड कर लें, नाराज क्यों होते हैं? आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड भी कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, जो आपका दिल करे फर्स्ट वही बना दें। ठीक है, ज्यादा रोले में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका दिल करे इसको फर्स्ट बना दें, इसको फर्स्ट बना दें, इसको फर्स्ट बना, जो फर्स्ट बनाया उसके नेक्स्ट वाला सेकंड। क्लियर है? अच्छा, ये फर्स्ट बनाया मैंने, ये फर्स्ट को मैंने कहा था किस से शो करते हैं? डॉट से। उसके साथ क्या लगाया गौर से देखें तो, एक लगाया H, एक लगाया CH3, दो लगे हैं H, ऐसे लगे हैं ना। एक लगाया CH3, CH2 के साथ ये देखें CH2, एक CH3 लगाया, दो हाइड्रोजन लगा दिए। सर्कल के साथ क्या लगाया? ये दूसरा कार्बन सर्कल से शो किया जाता है। ठीक है, एक तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही लगे हैं, तो डॉट 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 हाइड्रोजन, डॉट 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 हाइड्रोजन, डॉट 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 हाइड्रोजन। क्लियर है? पहले को आपने शो करना है डॉट से, उसके साथ जो जो लगी वो लगा दिया। दूसरे को शो करना है सर्कल से, उसके साथ जो जो लगा है वो लगा दिया। बस इतना सा काम करना है।
इसको चेंज करेंगे, इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसके ये है एक दूसरे के पीछे छुपे हैं, ये है इक्लिप्स्ड। कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स्ड। ठीक है, 60 डिग्री रोटेट करेंगे, 60 डिग्री रोटेट करने पे आपको कौन सी शक्ल मिलेगी, सर्कल। ये वाला कौन सा है आपके पास रुका हुआ था, CH3, ये वाला था इधर H, ये था H, और इसको पीछे वाले को रोटेट किया, ये जो सेकंड कार्बन था सर्कल वाले को रोटेट किया 60 डिग्री, तो आपका डॉट 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 H इधर, ये वाला H डॉट 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 H इधर, और दूसरा डॉट 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 H इधर। चेंजिंग हुई ना, चेंजिंग ये हुई 60 डिग्री रोटेट करने के बाद कंपाउंड एक दूसरे से दूर हो गए। क्या हो गए, दूर हो गए। अगर ये दूर हो गए तो ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए तो इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। बाकी भी आप रोटेट करते रहें, 30 डिग्री पे रोटेट करें या आप 1 डिग्री पे, उस सब को क्या कह सकते हैं, स्टार लगाएं इन सबको, अदर फॉर्म्स, अदर ऑल फॉर्म्स एक्सेप्ट, other all forms except eclipsed and staggered are called skew forms। कौन सी, skew forms। जितनी डिग्री पे रोटेट करेंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6, यहाँ पे मैंने 60 पे किया, वो स्टैगर्ड आ गई। इन दो के अलावा आप जितनी पे रोटेट करेंगे उनको क्या कहेंगे, स्क्यू फॉर्म्स। क्या कहेंगे, स्क्यू फॉर्म्स। अगर कंपाउंड एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं तो उसको कहेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड, थोड़ा सा आगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 60 डिग्री क्रॉस कर जाएंगे वो स्टैगर्ड होगा, फिर 60 के आगे जाएंगे तो पार्शियली स्टैगर्ड, इस तरह। लेकिन बिल्कुल अपोजिट हो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे नीचे भी CH3 हो, तो उनको एंटी कहते हैं। वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड से भी ज्यादा स्टेबल। आपको पता है स्टैगर्ड तो 60 डिग्री ही रोटेट हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड थोड़ा यहाँ से रोटेट होकर यहाँ आया। लेकिन आप खुद सोचें, जो एक दूसरे के बिल्कुल एंटी आ जाएंगे वो कितने स्टेबल होंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी वाला, फिर अगर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएं, विच इज द मोस्ट स्टेबल, स्टेबल में आपको एक दे दें एंटी फॉर्म, फिर कह दें स्टैगर्ड फॉर्म, फिर कह दें क्लैस्प फॉर्म, फिर कह दें नॉन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, तो आपने एंटी को सिलेक्ट करना है। एंटी स्टेबल होती है, वो एक दूसरे के अपोजिट पड़े हैं, दूर दूर पड़े हैं, स्कून स्कून है। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछ ले, ये ऑप्शन ही ना दे एंटी का, विच इज द मोस्ट स्टेबल बिटवीन देम, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, नॉन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, तो आपको पता होना चाहिए स्टैगर्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। क्लियर है ये प्रोपेन फॉर्म। चलो जी एक और करते हैं, एक और मजे का न्यूमैन प्रोजेक्शन निकालना तो सीखें, फिर पता चलेगा। CH3, CH2, CH2, CH3, कौन सा है ये, ब्यूटेन। कौन सा है, इतना काउंटिंग आपको नहीं आती क्या, ब्यूटेन। इसको मैंने फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड। फर्स्ट को मैं किससे शो करता हूं सर, इससे, डॉट से। इसके साथ एक क्या लगा है, CH3 लगा दिया। दूसरा क्या लगा है इसके साथ, फर्स्ट के साथ 2 हाइड्रोजन, H H। आपकी मर्जी, आप जिसको जिस तरह नाम दे दें, फर्स्ट वो तो सेकंड वो, जो आपका नाम हो, फर्स्ट वाला उसके बाद अगला, नेक्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद सर्कल से शो करते हैं। सेकंड के साथ क्या लगा है, CH3 डॉट 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 CH3। सेकंड पे इधर डॉट 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 H डॉट 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 H। ये एक दूसरे के पीछे आ गए, इनको क्या कह सकते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड। इसकी एंटी बना, वो बना स्टैगर्ड फॉर्म क्या है कि 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे। एमसीक्यूज में पूछा जाए कितने डिग्री पे रोटेट किया, तो 60 डिग्री पे। ये 60 डिग्री पे इसको रोटेट नहीं करना चाहिए जो डॉट से शो कर रहे हैं, ये वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ओ वाई की फॉर्म में सर्कल वाले को चेंज करना है, 60 डिग्री पे पकड़ के इसको रोटेट करो तो आपका CH3 इधर आ जाएगा,
1, H इधर आ जाएगा 2, दूसरा H इधर आ जाएगा 3। ये 60 डिग्री पर रोटेट होने के बाद ये कौन सी फॉर्म हो गई? स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आई? स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी फॉर्म कौन सी होती है? एंटी फॉर्म वो होती है अगर आपका ये सॉरी इधर CH3 था। एंटी फॉर्म ये होती है अगर मैं आपको एंटी फॉर्म बना के दूं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सर्कल में अगर मैं लगा दूं क्या? CH3 इसके अपोजिट, डॉट डॉट डॉट, CH3 बिल्कुल अपोजिट आता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? H, यहाँ पे H। CH3 जितने डिग्री रोटेट होता गया एट द एंड आपका CH3 क्या हो गया? अपोजिट आ गया, तो उसको क्या कहते हैं? एंटी फॉर्म। कौन सी? एंटी। तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद इक्लिप्स फॉर्म। क्लियर है? एंटी फॉर्म एक दूसरे से दूर दूर है, रिपल्शन तो बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ी रिपल्शन होगी एट द एंड, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए कहते हैं अगर इन दो में आपसे पूछा जाए तो स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल है, अगर इन दो में कंपैरिजन आ जाए तो एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। क्लियर है इतना? न्यूमैन प्रोजेक्शन में बस इतना ही था, कोई है इसमें मसला? नहीं। चलो न्यूमैन के बाद एक और पढ़ते हैं, आपका प्यारा सा सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। कौन सा? सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। अच्छा, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है? सॉ-हॉर्स मैंने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में पढ़ाया था। ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दूं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, अच्छा ये सर्कल, यहाँ पे डॉट 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 H, CH3 लगा दिया मैंने, यहाँ पे डॉट 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 H, यहाँ पे डॉट 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 H। कौन सी फॉर्म है? नजर आ रहा है? कौन सी फॉर्म है ये? इक्लिप्स्ड। अब मैं कहूँ कि इसको CR प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें होता यह है कि अगर दो पेंसिलें मिली हुई हो इलास्टिक की फॉर्म में की तरह, एक को पकड़ लेना है, दूसरी को खींच लेना है, ऐसे एक को पकड़ रखो, दूसरी को खींच लो, सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन होगा। वो कैसे? मैं अगर इसी को पकड़े रखूं, जो डॉट वाला है, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा हूं किस में? सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन में। आप इसको जो डॉट वाला है उसको पकड़ के रखें। डॉट वाला कौन सा था? कार्बन के साथ एक CH3, दूसरा H, ये भी H, इसको पकड़ के रखा है मैंने। उसके बाद दूसरे बार से खींचू, मैं खींच लिया, क्या बच गया उसके पास? सर्कल वाला कार्बन था एक, और क्या बचा? CH3 बचा, सेम फॉर्म में लगे थे, और क्या है? H। समझ आई अब? पकड़ के सिर्फ खींच लेना है, एक को ऐसे पकड़ा हुआ, दूसरे को खींच लो ऐसे, सर्कल वाले को खींच के उधर लगा दिया, ये उधर लगा हुआ, सेम लगा हुआ था CH3 H, फिर क्या हुआ? उसको खींच के CH3 H। क्लियर है? इसको कहते हैं सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। कौन सी फॉर्म है ये? इक्लिप्स फॉर्म है। कौन सी? इक्लिप्स फॉर्म में आपको ऐसे डायरेक्ट ये आपको ना दे, न्यूमैन प्रोजेक्शन ना दे, सॉ-हॉर्स में दे पूछे ये इक्लिप्स फॉर्म में है कि स्टैगर्ड फॉर्म में, आप बताएंगे क्या है? कैसे पता चलेगा? अगर आपको दोनों y फॉर्म में मिल रहे हो तो वो होगी क्या? इक्लिप्स्ड। देखो ये y की तरह ना, एक उधर, ये इधर 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 y फॉर्म में, ये देखो ये इधर 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 y फॉर्म में, दोनों y फॉर्म में हो तो इक्लिप्स्ड, दोनों y फॉर्म में हो तो इक्लिप्स्ड। अगर एक y फॉर्म में है, अगर दोनों इस तरह भी हो, ये भी y फॉर्म है, तो वो भी इक्लिप्स्ड होंगे। अगर दोनों चेंज हुए, एक y और दूसरा y उलट हो गए, तो उनको कहते हैं स्टैगर्ड इसको, ठीक है। एक y का मुंह नीचे, दूसरे का ऊपर, अपोजिट हो गया ना, तो स्टैगर्ड स्टेबल हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि इक्लिप्स्ड कौन सी है और स्टैगर्ड कौन सी। अगर इनमें, अगर मैं इसी को स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज करता हूँ, इसी को स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए CH3, ये वाला CH3 लगा रहे, हम उसी को ही रोटेट करते थे, जरूरी नहीं आप इसको भी रोटेट कर सकते हैं, अब हम उसी को करते हैं, H
इसको रोटेट करो जरा, CH3 को नीचे ले आओ, ये H, ये H। अब दो वाई अपोजिट हो गए, एक का मुंह नीचे दूसरे का ऊपर, तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर हुई बात, दिमाग में बैठी? एक और एग्जांपल करके आपको मजीद क्लियर करवाते हैं, ठीक है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स, ये इक्लिप्स ये स्टैगर्ड। अच्छा, एक और थोड़ी सी एग्जांपल के साथ कन्वर्ट करते हैं कैसे। अब मैं बार बार न्यूमैन प्रोजेक्शन वो फार्मूले के साथ तो नहीं बनाऊंगा, सिंपल इतना, ये डॉट के साथ मैं लगा रहा हूँ C2H5, यहाँ पे CH3 और CH3, होता तो नहीं है ऐसे, वैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे डॉट 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 C2H5, यहाँ पे डॉट 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 CH3, यहाँ पे डॉट 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 CH3। काफी लेंथी फार्मूला है लेकिन देख लें, ठीक है। कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट करें, आपको कहा जाए सार्स प्रोजेक्शन में। सार्स प्रोजेक्शन में करने कन्वर्ट करने के लिए एक को पकड़ करके दूसरे को खींच लें ऐसे, एक को पकड़ करके दूसरे को खींच लें ऐसे। तो मैंने इसको पकड़ा हुआ है जो डॉट वाला है, डॉट वाला क्या था, कार्बन था, इधर C2H5 था, इधर क्या था CH3 था, इधर क्या था CH3 था। इस सर्कल वाले को पकड़ के खींच लिया ऐसे, खींचा जो सही, तो क्या बन गया, कार्बन। इसके ऊपर क्या लगा था, बिल्कुल C2H5, नीचे क्या लगे थे CH3, ऐसे भी ना देखें, एक कार्बन को पकड़ा हुआ दूसरे को खींच के ऐसे, CH2H5 जो इसके डैश का मतलब है पीछे, पीछे था वो सामने आ गया आपके, ठीक है। खींच के आपको दिखा दिया वो सामने। अगर इसको ऐसे प्रेस कर दूं फिर ये इस तरह हो जाएगा। ये फॉर्म थी प्रेस फॉर्म है, इसको मैंने ऐसे प्रेस किया तो ये इस तरह बन गया, इसको ऐसे खोल लिया तो ये इस तरह बन गया। अब ये बताओ कि इक्लिप्स स्टैक स्टैगर्ड है, इक्लिप्स स्टैक स्टैगर्ड है, इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स इसके दोनों वाई एक्स नीचे है, सेम फॉर्म है। अगर दोनों को ऊपर ही लिखते तो वो भी इक्लिप्स होते। अब इसको स्टैगर्ड कैसे बनाएंगे, या तो इसको चेंज उलट कर देंगे या तो इसको उलट कर देंगे, आपकी मर्जी है। ये वाला नीचे नजर आए, ये वाला नीचे नजर आए, क्लियर है। एक और चीज कॉमन में आप लिख लें फॉर एमसीक्यूज के, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन is always, फिशर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज क्या होती है, इज ऑलवेज इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी होती है, नोट इट, फिशर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्लिप्स्ड फॉर्म। फिशर प्रोजेक्शन इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। इसी को मैं इसको रेज कर दिया, आप नोट कर लेना। इसी को मैं अगर इक्लिप्स्ड फॉर्म में फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में लिखूं, फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में, आप क्या करेंगे, सेम ऐसे दो कंपाउंड है, आपने दो कार्बन बना लिए। आपको जो ऊपर वाले नजर आ रहे हैं, इसका पहला कार्बन था, ये दूसरा, तो ये पहला इधर होता है, ठीक है। आप इसको C2H5 बना दिया, इसको ऊपर क्या आएगा C2H5, ये वाला लगा है यहाँ। आप इनके CH3 ये तो सेम आ गया। अगर अपोजिट में कर देता तो आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, जो राइट साइड पे नजर आता है उसको इधर लिख देते हैं CH3, ये भी CH3, इसलिए आप इधर खड़े हैं, इसको ऐसे देख लें CH3 CH3। इस तरह फिशर में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़े और चेंजिंग करते हैं, देखें जरा, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ आपको कंफर्म हो जाएगा। आपको इस तरह का साहस दिया हुआ है कि इधर लगा है फ्लोरीन, इधर लगा है क्लोरीन, इधर लगा है सेम फ्लोरीन, इधर लगा है क्लोरीन। आपको कहा जाए कि इसको साहस प्रोजेक्शन को आप किस में कन्वर्ट करें, फिशर प्रोजेक्शन में। किस में, फिशर प्रोजेक्शन में। अच्छा, इस तरह आपको पता है दो कार्बन है, इस तरह तो आपने बना लिया। फिशर प्रोजेक्शन में ये पहला कार्बन इसके ऊपर, ये भी इस तरह, ये आगे पीछे, ये C2H5, ये भी C2H5, सेम कंपाउंड है। आप एक को फर्स्ट कार्बन मानेंगे, दूसरे को सेकंड, ठीक है। अब मैं ये वाला है यहाँ पे क्लोरीन, ये वाला जो है मैं इसको ये वाला समझ रहा हूँ, या ये वाला, आप जो समझे आपकी मर्जी, या तो ये वाला समझ लें या फिर इसको ये वाला समझ लें, ठीक है। मैं इसको ये वाला समझ रहा हूँ। C2H5 लगा दिया, कार्बन लगा दिया। अब इन दो की बारी, इनको इधर लगाएं, F को के इधर लगाएं। आप ऐसे खड़े हो जाएं,
जिस साइड पे राइट हैंड पे जो नजर आ रहा है उसी को उसी साइड लगा दें। फ्लोरीन फ्लोरीन। लेफ्ट साइड पे क्या नजर आ रहा है? क्लोरीन क्लोरीन। उसको देख लें राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? फ्लोरीन फ्लोरीन। राइट, ये राइट साइड पे था तो ये क्लोरीन लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? इसकी भी एक और देता हूं मैं। इधर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ अब पता चलेगा आप लोगों का। इधर मैं लगा देता हूँ CH3, यहाँ लगा देता हूँ COOH। अब बताऊँ इसको फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करें। इसको ले लें आप फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट इधर होता है COOH, वो ऊपर चला जाएगा CH3। अब ये ख्याल करना जो आपने ये ऊपर वाले होते हैं, एक को अगर आपने नीचे लिख दिया तो दूसरे को डायरेक्ट ही ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर एक को आपने ऊपर लिख लिया डायरेक्ट ही दूसरे को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नीचे। अब आपने COOH को यहाँ लिखा है, इधर मैं लगा देता हूँ क्या CO2, यहाँ लगा देता हूँ क्या फ्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी आयोडीन। आपको कहूँ इसके फार्मूले इधर उधर लगाएं, कैसे लगाएंगे? COOH को आप देखें यहाँ पे क्या लगाएं, यहाँ पे क्या लगाएं, आप ऐसे खड़े हो जाएं। जो राइट साइड पे नजर आ रहा है उसको वहीं लगा दें, F है। जो लेफ्ट साइड पे है उसको लेफ्ट साइड पे लगा दें। सेम CH3 के लिए भी यही रूल कर लें, खड़े हो जाए। लेफ्ट राइट साइड पे क्या नजर आ रहा है? देखें क्या है, क्या है राइट साइड पे, ऐसे खड़े हो जाए। हाँ क्या है राइट साइड पे? देखें क्लोरीन लगा दिया, लेफ्ट साइड पे आयोडीन। क्लियर है? इसको कहते हैं फास्ट प्रोजेक्शन को चेंज करना। किस में? फिशर में। फिशर हमेशा किस फॉर्म में होता है? इक्लिप्स फॉर्म में। चलो यहाँ पे आपके मोस्टली आई थिंक स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म होती है, थोड़ा बहुत रहता है आई थिंक चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म का आपको पता है, बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म किस तरह की होती है। ठीक है, नॉर्मली ये इतना नहीं आता पेपर में, चेयर फॉर्म स्टेबल होती है या बोर्ड फॉर्म स्टेबल होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सास प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, RS नोमेनक्लेचर, नॉनशोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड, पीछे EZRS एंटाइसिन, ये सारे स्ट्रक्चर के टाइप्स वो सब मैंने आपको समझा दिए अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, फिर भी समझ नहीं आता, देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे। व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले मेरा, लास्ट में। किसी को भी स्टीरियो केमिस्ट्री समझनी हो, किसी ने भी ऑनलाइन पढ़ना हो तो कांटेक्ट कर सकता है। नंबर लिखें 03366420760, 03366420760। ठीक है, अल्लाह हाफिज।